नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील का फतेहपुरा और रूपपुरा गांव ऐसे गांव जिनके बासिंदों ने मिसाल कायम कर दी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी हां, आज के युग में जहां लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं, वहीं कोटपुतली तहसील के फतेहपुरा और रूपपुरा गांव के बासिंदों ने 4 महीने की अथक मेहनत से गांव के एक बांध को नया जीवन दे दिया है, या यूं कहें कि बांध का निर्माण करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए पानी का प्रबंध कर दिया है। बांध के निर्माण में 1 अप्रैल को हमने लगभग जो परमानंद बाबा जी के वहाँ एक मीटिंग की थी, जिसमें भामाशाह है, एक प्रकाश चंद गुर्जर, कृष्ण सिंह शेखावत और एक है भरतलाल यादव। ये तीनों ने मिलके मतलब ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा बांध है, इसका अपने पैसे से जेसीबी और एलएनटी के द्वारा निर्माण किया है। इससे पहले तक आपने समाचारों में भामाशाह द्वारा स्कूल, अस्पताल और कमरों का निर्माण जैसे समाचार देखे व पढ़े होंगे, लेकिन रूपपुरा और फतेहपुरा खुर्द के लोगों ने अपने निजी खर्च पर 2.5 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवा दिया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान है। जो काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, या यूं कहें कि जिस काम के लिए सरकारें बनती हैं, उस काम को ही गांव के लोगों ने करके दिखाया है। कोटपुतली के फतेहपुरा खुर्द और रूपपुरा गांव में पानी को लेकर बड़ी समस्या थी। ना पीने का पानी था और ना खेती का। जमीन में भी लगातार जल स्तर गिरता जा रहा था। गांव वालों ने कई बार इसकी मांग उठाई, लेकिन उनकी ये मांग ना सरकार के कानों में पहुंची और ना सरकारी नुमाइंदों तक। तो फतेहपुरा खुर्द और रूपपुरा ग्रामवासियों ने अपने गांव के 3 भामाशाहों प्रकाश चंद गुर्जर, भरता यादव और कृष्ण सिंह राजपूत के सहयोग से गांव को पानी की समस्या से निजात दिला दी। इन भामाशाहों ने करोड़ों रुपए खर्च कर निजी खर्च पर बिना सरकारी मदद के बांध का निर्माण करवा दिया है। सर, ये सबसे पहले तो मैं इन भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इस गांव के विकास में कहीं ना कहीं पानी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और रही बात भामाशाहों की, तो भामाशाह इनमें प्रकाश चंद गुर्जर, भरतमल यादव और एक हमारे राजपूतों के हैं कृष्ण सिंह। इन दोनों ने मिलकर करीबन 3 किलोमीटर लंबा बांध बनाया है, जिसमें काफ़ी मरम्मत की है इन लोगों ने और काफ़ी पैसा लगाया है इसमें, और गांव की तरफ से इनको पूरा सहयोग रहा है। सरकार की ओर से कोई मदद जी नहीं, सरकार की तरफ से खाली इलेक्शन के टाइम में जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, ये आते हैं, हम करवाएंगे ये। आज पिछले 20 साल से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि 20 साल से तो हम भी समझदार हैं, पहले तो बालक थे। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था। अभी इन भामाशाहों ने खड़े होकर ये करवाया है, तो इनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। कितना पैसा लगा होगा इनका? देखिएगा, करीबन इसमें 70 लाख के समथिंग तो होगा ही। पूरे में 70 से 75 लाख का बजट तो शायद इन्होंने लगाया है इसमें। कितना लंबा है एरिया इसका? ये अभी तक जो बन के तैयार हुआ है, ये 2.5 से 3 किलोमीटर है, क्योंकि हमने इसकी मैपिंग तो की नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता तो उसमें तो 1-1 इंच की मैपिंग होती है। ये तो इनका अपना बना रहे हैं, भामाशाह है, इन्हें इनसे से मतलब है नहीं, बना के डाल दिया, अपना मैपिंग हुई नहीं है। किस तरह गांव को फायदा होगा इससे? इससे गांव को फायदा ये होगा कि इससे वाटर लेवल जो है वो ऊपर आएगा। और दूसरी बात, जो हमारा वाटर है, यहाँ का जो पानी है, वो पीने लायक भी नहीं है, क्योंकि नीचे का जो पानी है ये हमारे बिल्कुल खारा पानी है। आज 5 साल का 8 साल का जो लड़का है, जिसके दांत मुंह में निकलते हैं, वो भी पीले हैं। ये सिचुएशन है यहाँ की। तो इससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को, आज ही नहीं भविष्य में भी हमारी पीढ़ियों को भी इससे फ़ायदा होगा। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ये बना दिया गया है, इसमें चारों तरफ से पानी इसमें बराबर सारे में भरे। हम तो ये चाहते हैं अच्छी बारिश हो और इसमें सारे में भरे, ताकि गाँव में सिंचाई के लिए तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी तो होगा। सारे ग्रामवासियों ने मिलके एनीकट बनाया है, बांध नहीं कह सकते, एक बड़ा उन्होंने जो है करीब 2-2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने वो बंधा बांधा है। इसको अभी हम लोग नरेगा से और जोड़ करके उसमें काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उसका हमारी 4-5 पंचायतों में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जब वो पानी हमारा बह जाता था
वो रुकेगा तो वो नीचे वाटर लेवल चार्ज होगा, ऊपर आएगा और उसका वहाँ फ़ायदा मिलेगा। और ये इस तरीके के सहयोग ग्रामीणों में एक नया उत्साह पैदा हुआ है और भी कई जगह इस तरीके से लोग सामूहिक होकर के ग्राम के विकास की बातें करने लगे। ये एक अच्छा संकेत है कोटपुतली। दरअसल यहां पहले से ही रमा पायलट और सचिन पायलट के सहयोग से भूतला बांध का निर्माण करवाया गया था, जो अब जर्जर होकर खत्म हो गया था। इसके निर्माण के लिए मांग उठाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर भामाशाह, प्रकाश, भरता और कृष्ण ने निजी खर्च पर बांध का निर्माण करवाने की ठानी, जो अब लगभग 3 महीने में बनकर तैयार हो गया है। ये बांध 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब बांध पूरी तरह से बनकर तैयार है और बस इसे पानी का इंतजार है। इस बांध में पानी आने से फतेहपुरा खुर्द और रूपपुरा गांव वालों को तो लाभ होगा ही, साथ ही में आसपास के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव भी लाभान्वित होंगे। इनमें जमीन का जल स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ में खेती के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध होगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। धन्य है ये ग्रामवासी और धन्य है यहाँ के भामाशाह। आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से पूरे राजस्थान के अंदर भामाशाहों की परंपरा रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को बढ़ावा देते हैं। अभी बारिशों का समय आने वाला है, बांध बनने चाहिए, छोटे बड़े बांध बनने चाहिए। बड़े सरकार को बनाने चाहिए, राजस्थान की सरकार को, और छोटे हम जैसे लोगों को, जो जनता को बनाने चाहिए। और मेरा यही काम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों से बात करके, सरपंचों से बात करके, जहाँ पे भी सरपंच और अधिकारी अपने लेवल पर पानी का संरक्षण कर सकें, वो अच्छा होगा। हमारी पिछली सरकार में जल स्वावलंबन का काम हुआ था, यही था लक्ष्य कि जनता अपने लेवल पर भी पानी का बचाव करे। मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न वापस वहीं आके खड़ा होता है कि जो बड़े बांध बनने चाहिए, जिनसे बड़े बड़े शहरों को पानी पीने को मिलेगा, वो बांध क्यों नहीं बन रहे? सरकार का ध्यान उस पर क्यों नहीं? हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोटपुतली के दातिल निवासी महेश प्रजापत हत्याकांड में पुलिस की उदासीनता के चलते ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। कोटपुतली उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर के सामने चल रहे धरने के तीसरे दिन आज कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष किशोर धूलेपुरा ने सोमवार से आंदोलन को उग्र करने की बात कही है। महेश प्रजापति हत्याकांड के मामले को लेकर 10 जुलाई से कोटपुतली के रामलीला मैदान में सर्व समाज का पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चित काल के लिए धरना चल रहा है। हम पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, जिसमें हमारी पहली डिमांड्स है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए। इस मामले की IPS लेवल के अधिकारी से जांच करवाई जाए और इस मामले को बिगाड़ने वाले, इस मामले की दिशा चेंज करने वाले दोषी पुलिसकर्मी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज तीसरे दिन हमारा धरना चल रहा है रामलीला मैदान में, जिसको लेकर हमारी रणनीति चल रही है। संघर्ष समिति रणनीति बना रही है। कल कोई बड़ा मूवमेंट करेंगे सोमवार को, और भी हमारे आसपास के जो गांवों के संघर्षशील साथी हैं कल कोटपुतली में जुटेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिला जाए। किशोर धूलेपुरा, प्रदेशाध्यक्ष, कुमार महासभा, राजस्थान। वहीं धरना स्थल में शामिल हुए कवि रोहतास फकीर ने घटना का वर्णन करते हुए स्थानीय नेताओं पर जमकर व्यंग्य कसा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्याय की मांग की। हरे बोलो सर्व समाज पुकार करे, या सर्व समाज पुकार करे, या सुन लो अर्ज हमारी। और जननायक थारा नाम बताया, यह कहती दुनिया सारी, या कहती दुनिया सारी रे, या कहती दुनिया सारी। जननायक थारा नाम बताया, यह कहती दुनिया सारी। और जयपुर जिला
या जयपुर जिला मशहूर देश में दांतिल ग्राम बताया मर्डर हो गया महेश भाई का या शोक ग्राम में छाया एक दूजा लड़का साथ भाई के उसे खुद भगवान ने बचाया बयान दिए उस भाई ने जब मोड़ केस में आया बयान दिए उस भाई ने जब मोड़ केस में आया फिर पुलिस ने केस दबाया मारे हुई निराशा भारी जननायक थारा नाम बताया या कहती दुनिया सारी। कड़ी नंबर दूसरी में क्या कहा गया है? राजमंत्री राजेंद्र को सांप सूंघ गया आज जी राजमंत्री राजेंद्र को सांप सूंघ गया आज जी मदन राम की फैमिली पे गिरी हुई है गाज जी मदन राम की फैमिली पे गिरी हुई है गाज जी गोयल जी भी कहाँ छुप गए गोयल जी भी कहाँ छुप गए भाई नहीं बचाई लाज जी शेर कसाना भी दंगल को छोड़ चला गया बहाज जी शेर कसाना भी दंगल को छोड़ चला गया बहाज जी बिल में घुस गया हंसराज जी वो बिल में घुस गया हंसराज जी या शर्म किसे ना आ रही जननायक थारा नाम बताया या कहती दुनिया सारी। राजवर्धन सिंह राठौड़ दूर से हाथ हिलावे से लाइव आकर सब जन का वो दिल बहलावे से धरना हो गया 3 मास ये घटना हो गया 3 मास भैया दिल के लावे से भेरे हो गए कान उसी के पीठ देख घुमावे से भाई भेरे हो गए कान इसी को पीठ न देख घुमा से वो क्यों अन्याय देखना चावे से क्यों अन्याय देखना चावे से ये कहते सब नर नारी जननायक थारा नाम बताया या कहती दुनिया सारी। अरे दुलेपुरा जी संघर्ष करो तुम दुलेपुरा जी संघर्ष करो तुम न्याय दिलाकर जाना दुल्हेपुरा जी संघर्ष करो तुम न्याय दिलाकर जाना सर्व समाज साथ में थारे कति नहीं घबराना रे भाई सर्व समाज साथ में थारे कति नहीं घबराना और सच्चाई की जीत सदा हो यह विधि नेत बखाना सच्चाई की जीत सदा हो यह नीति वेद बखाना हार मान कर नहीं उठेंगे या दुनिया देवे ताना हार मान कर नहीं उठेंगे चाहे दुनिया देवे ताना। रोहित का ये भाई सुनकर गाना तुम रोहित का सुनकर गाना लो शपथ सभी नर नारी जननायक थारा नाम बताया या कहती दुनिया सारी वो जननायक थारा नाम बताया कहती दुनिया सारी। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव की ओर से आज बानसूर में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहीदों की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर बानसूर विधानसभा की 17 वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ व कोटपुतली भाजपा नेता मुकेश गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज रक्तदान शिविर का शहीदों को के लिए प्रति अपना उनके प्रति सम्मान को उनके शहीदों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करने के लिए और भारत के लोगों के शहीदों के प्रति जोड़ने के लिए और हमारे राष्ट्र के प्रति जोड़ने के लिए इस भावना से भाई महेंद्र जी ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया और पूरा देखने को मिलता है कि पूरे इलाके से बढ़ चढ़ कर युवा इस रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं और सबकी एक ही भावना है कि हम अपने शहीदों के प्रति पूरी तत्परता से उनके साथ हैं और अपने राष्ट्र को भी हम आगे बढ़ाने के लिए अपने स्थान पर भी रहते हुए अपने राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में भी हमने इस कार्यक्रम में भी पूरे मास्क लगा करके सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था रखी है और मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा कि इस कोरोना काल को अपने को इसके साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमारी सरकार की जो एडवाइजरी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, समय पे अपने घर में जाओ, बिना काम करके बाहर मत जाओ, तो इसका बचाव ही इसका उपाय है। अपने योद्धाओं को याद रखता है
उस देश के अंदर कभी योद्धाओं की कमी नहीं रहती। आज बानसूर में मेरे साथ बालकनाथ जी भी यहाँ मौजूद हैं, हेम सिंह जी भी, हमारे जिलाध्यक्ष भी, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम गलवान घाटी के शहीदों को याद कर रहे हैं, हमारी वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं, हमारे जो नए सरपंच बने उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि हर व्यक्ति, हर भारत का एक एक इंसान जब पूरी तरह से अपनी आत्मनिष्ठा से भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा तो परिवार भी मजबूत होगा, राज्य भी मजबूत होगा और भारत श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, आह्वान है प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनकी लीडरशिप है और उनकी लीडरशिप से लेकर नीचे गांव के युवा तक, हर महिला, हर माँ, पूरी तरह से सब साथ हैं कि हम भारत को मजबूत बनाएं, खुद भी मजबूत बनें। राजस्थान सरकार में पिछले 2 दिनों से चल रही आपसी खींचतान के बीच अलवर सांसद बालकनाथ ने कहा है कि ये किसानों की हाय है, राजस्थान सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खेती में भूचाल मचना ही था क्योंकि किसानों की हाय इस सरकार को है और किसानों का जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ झूठ बोलकर इस सत्ता में आए हैं और झूठ बोलकर किसानों को दुख पहुंचाया है, किसान की आत्मा को दुख पहुंचाया है, उसका श्राप है। और इस सरकार मैं मानता हूं कि ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है और जल्दी ये सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए राष्ट्र के साथ राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार 1.5 साल से अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, आप घर की लड़ाई देश के सामने क्यों लड़ना चाहते हैं? आज जो हमने दोनों टंकियों का यहाँ उद्घाटन किया, इसके बाद ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति की हमारी पेयजल की जो है व्यवस्था शहर के लिए हो गई है और आने वाले टाइम में इसको 70 लीटर प्रति व्यक्ति के ऊपर लेके आना है। उसके लिए हमने अभी नई योजनाएं भी और बनवा रहे हैं जिससे जो हमारे जो बाकी जो एरिया बचा हुआ उसमें पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह जहाँ पाइपलाइन नहीं गई हुई थी वहाँ हमने करीब 18 किलोमीटर पहली योजना में सेंक्शन था और 12 किलोमीटर अभी हमने और सेंक्शन करा दिया है जिससे हर घर घर तक पानी पहुँचे, स्वच्छ पेयजल उनको प्राप्त हो। ये पूरी हमने व्यवस्था करी है। इसके बाद हमारा मुख्य काम है जो यहाँ नाले हमारे हैं जो बहुत दिन से बंद पड़े हैं या ख़राब हैं, नगर पालिका की अव्यवस्था है या कोई और दिक्कत हुई है, उन नालों को पहले सुचारू रूप से करें। मैं जनता को भी कहना चाहूँगा कि पहले नाले बन जाने दो, उसके बाद शहर की जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, हम उन सब के ऊपर व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। और अब चलते चलते आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण पुलिस ने अपने राजस्थान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाते हुए बॉर्डर सील कर दिए हैं। तस्वीरें बहरोड व गोनेडा बॉर्डर की हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना व राजस्थान सरकार के अंदरूनी मामलात के चलते सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं।